Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 127. Solving simple linear inequalities. There's a line I have underlined. For an inequality with an unknown x, all values of x that satisfy the inequality are called the solutions of the inequality. ठीक है, ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है, इससे याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्स की जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई करती हैं इनइक्वालिटी को, उनको हम सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी बोलते हैं. कल हमने सॉल्व करना सीखा था कुछ इनइक्वालिटीज़ को, तो जो हमारे पास आंसर्स आ रहे थे कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड पे आ रहे थे, जो वो सोल्यूशंस होते हैं इनइक्वालिटी के. ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है साइड पे, ये भी हाईलाइट कर लें. ऑन अ नंबर लाइन अ सर्कल is used to indicate that x cannot take on a particular value, whereas a dot is used to indicate that x can take on the particular value. ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. नंबर लाइन हमने स्टडी की थी, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. अब ये एक एग्जांपल देखें. सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स ग्रेटर दैन -2 आर. अब एक्स ग्रेटर दैन -2 का मतलब है -2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है सब आ जाएंगी. दैट कैन बी -1, 0, 1, 1.5, 2 के साथ कोई भी और पॉइंट्स लगा दें एंड सो ऑन चलते जाते हैं नंबर्स हमारे पास. ठीक है, तो ये सब सोल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के. अब हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, जो हम छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइन के नीचे, वो नहीं है. इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, लेकिन उससे सारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी. तो यही उसने कहा कि सर्कल जो है वो इंडिकेट करेगा कि ये वैल्यू नहीं हो सकती एक्स की. सो हम लोग -2 के ऊपर छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसने कहा एक्स की वैल्यू सारी बड़ी हैं -2 से. तो जब बड़ी होंगी तो हम लोग मूव करेंगे राइट साइड पे. ठीक है, तो हमने एरो ड्रॉ कर दिया राइट साइड की तरफ को, जो कि जिसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल है. उसने एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -2 है. तो इसमें उसने डॉट का यही बताया है कि अगर वो -2 की वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब है कि हम लोग डॉट यूज़ करेंगे. इक्वलिटी मीन्स एक्स कैन बी इक्वल टू -2. सो हमने डॉट यूज़ किया और ये ग्रेटर दैन का साइन वही है जो ऊपर था. सो हमारी डायरेक्शन ऑफ एरो राइट वर्ड ही होगी. सिमिलरली नीचे दो और एग्जांपल्स हैं. एक्स इज़ लेस दैन -2. लेस दैन मीन्स के -2 से छोटी वैल्यूज़ जो कि लेफ़्ट साइड पे होंगी. तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी. ठीक है, और हमारे पास सर्कल एम्प्टी होगा, फिल्ड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है. सिमिलरली आई हैव सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू. एक एग्जांपल है एक्स इज़ ग्रेटर दैन -4. ग्रेटर दैन -4 मीन्स -4 कैन नॉट बी इक्वल, एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू -4, क्योंकि इधर इक्वालिटी का साइन नहीं है. तो हम यहाँ -4 पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो फील्ड नहीं होगा. और एक्स ग्रेटर दैन मीन्स वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम एरो ड्रॉ कर देंगे टूवर्ड्स द राइट साइड. देन वी हैव वाई इज़ लेस दैन 3. वाई की सारी वैल्यूज़ 3 से छोटी है. इक्वालिटी का साइन फिर से नहीं है यहाँ पे, तो हम 3 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसे फिल नहीं करना. ठीक है, नॉट फिल्ड. एंड देन लेस देन मीन्स वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. अब 3 से जितनी छोटी वैल्यूज़ हैं दैट विल बी 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन चलती जाएंगी. ठीक है, देन आई हैव थर्ड एग्जांपल, दैट इज़ वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. अब y की वैल्यू 2 भी हो सकती है. सो आई हैव फिल्ड द सर्कल दैट इज़ अबव 2 एंड आई हैव यूज द डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड बिकॉज y इज़ ग्रेटर दैन 2. 2 से सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो बड़ी वैल्यूज़ राइट साइड पे होती है हमेशा. ठीक है, अब आपने डायरेक्शंस याद रखनी है, छोटी वैल्यूज़ टूवर्ड्स लेफ्ट एंड बड़ी वैल्यूज़. सिमिलरली वी हैव एग्जांपल नंबर 4, x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो अब लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी है, तो -1 के इक्वल भी हो सकती है और -1 से सारी छोटी वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है,
तो -1 के ऊपर हमने जो सर्कल ड्रॉ किया फेल्ड है बिकॉज इक्वालिटी साइन आ रहा है, और एरो टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड बिकॉज एक्स की सारी छोटी वैल्यूज़ आएंगी जो कि -1 से छोटी होंगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 5D, क्वेश्चन नंबर 2 पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। उसने इनइक्वालिटीज़ दे दी हैं, हमने इनका सोल्यूशन नंबर लाइन से इलस्ट्रेट करना है। सो हमने कल सीखा कैसे हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। ये वाली एक इनइक्वालिटी दी हुई है, हमने अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को 1 बनाना है, ठीक है। तो हम उसके लिए दोनों साइड्स पे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से 3 से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट 18/3 एंड देन वी गेट द सोल्यूशन दैट इज x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 से लेफ़्ट साइड पे कुछ डिजिट्स लिख दिया, 0 से राइट साइड पे हमने वहाँ तक डिजिट्स लिखने हैं जो हमारा सोल्यूशन आएगा, ठीक है। एटलीस्ट 6 तक, या फिर उससे 1-2 डिजिट्स बाद वाले भी लिख लो, जैसे मैंने 7 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास उसने कहा x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू मीन्स हमने जो डॉट बनाना है 6 के ऊपर वो फिल्ड होगा बिकॉज इक्वालिटी का साइन आ गया यहाँ पे। उसके बाद उसने कहा लेस देन, सो लेस देन हमने अभी पढ़ा एग्जांपल्स में कि हमने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है, सो हमारा एरो होगा जिसकी डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड की तरफ। सो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट दैट इज़ 4x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 62, ठीक है। तो यहाँ भी हमने दोनों साइड्स पे 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई दैट इज़ 15 होल 1/2 विच मीन्स 15 एंड अ हाफ। अगर डेसिमल्स में देखें तो वो आएगा 15.5, ठीक है। तो मैंने अब जो नंबर लाइन ड्रॉ की उसमें 15 को मैंने सेंटर पे लिया और कुछ नंबर उसकी लेफ़्ट साइड पे और कुछ राइट साइड पे। अब हम लोग इतनी लंबी नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना जो 0 से 15 तक जाती हो, ठीक है। तो हमने कुछ नंबर्स इस साइड पे लेने हैं और कुछ नंबर्स इस साइड पे लेने हैं। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो हमारे पास 15 के ऊपर यानी 15.5 है, 15.5 मीन्स 15 और 16 क्या सेंटर। सो हमने जो सर्कल ड्रॉ करना है वो दोनों के सेंटर में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर हैं 15.5 से। अब हमने डायरेक्शन जो यूज़ करनी है वो है राइट साइड, तो हमारा एरो मूव करेगा टूवर्ड्स राइट साइड। मूविंग ऑन टू द सी पार्ट देखें 3y इज़ लेस देन -36। अब दोनों साइड्स पे हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया y इज़ लेस देन -12, ठीक है। अब अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, अब हम 0 से तो नंबर लाइन स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी जैसे हमने पहले किया। सो -12 लिखा हमने और उसके राइट साइड पे कुछ डिजिट्स लिख लिया और कुछ लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया जिसको फिल नहीं किया बिकॉज यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, नीचे लाइन नहीं है इक्वालिटी की। फिर हमने देखा लेस देन मीन्स मूविंग टूवर्ड्स द लेफ़्ट, तो हमारी एरो की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। तो ये है हमने रिप्रेजेंट कर दिया y इज़ लेस देन -12 को, ठीक है। सिमिलरली वी हैव डी पार्ट दैट इज़ 5y इज़ ग्रेटर देन -24, ठीक है। यहाँ भी दोनों साइड्स पे हमने 5 से डिवाइड किया बट जो हमारे पास आंसर आया वो मिक्स्ड फॉर्म में दैट इज़ -4 होल एंड 1/5। 1/5 मीन्स 1/5 पार्ट, ठीक है। 1/5 पार्ट मीन्स हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने हमारा -4 ये और उसके बाद है 1/5। 1/5 पार्ट के लिए हमने नेक्स्ट -4 से लेके -5 तक जो पार्ट्स थे उनको जो एक पार्ट था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और जो फर्स्ट पार्ट था यानी 1/5 ये हमारे पास 1/5 है, ये 2/5, 3/5 एंड ये 4/5 पार्ट था, ठीक है। तो हमारे पास 1/5 है इसलिए हमने अपना सर्कल 1/5 पार्ट के ऊपर ड्रॉ कर दिया। सो इसको हम रीड करेंगे -4 होल 1/5 पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं y की वो हैं ग्रेटर देन, सो हमारा एरो जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स बाय योरसेल्फ, ठीक है। 4 पार्ट्स मैंने किए हैं, 4 पार्ट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। उनमें से एक
1/9 फ्रैक्शन वाली मिक्स्ड फॉर्म आएगी आपके पास। जैसे मैंने अभी आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया एक सेक्शन को, उसमें आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो कंप्लीट योर क्लास वर्क with proper date and topic and your homework. Goodbye students.